एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 से 35 साल के बीच है, शाम को 8 बजे वो शौच के बहाने बाहर जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। गेहूँ के खेत में उससे शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी उसका पति वहाँ आ जाता है। पति उन उन दोनों लोगों को ऐसी अवस्था में देखता है और उसका खून खौल उठता है। वह उसके साथ हाथापाई करने लगता है, उसके प्रेमी के साथ, और दोनों लोगों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में प्रेमी पिस्टल निकालता है और पति को 2 गोली पेट में मारता है, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, यह पूरी स्टोरी सुन के आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह खौफनाक स्टोरी जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने इस क्राइम के स्टोरी चैनल में। अब इस पूरे स्टोरी को सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आप स्टोरी को पूरा सुनिए, आप चौंक उठेंगे ऐसा क्या होता है। तो दोस्तों, यह घटना है रायबरेली के एक गांव का, जहां पे एक मनीष मनीष नाम का आदमी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, उसकी पत्नी रूबी, जिसके 3 बच्चे थे, बेटा 10 साल का और 2 बेटी 7 साल और 4 साल की थी। लेकिन रूबी जो थी, वह उसका जो नेचर था वो सही नहीं था। वह 10 जगह मुंह मारती थी। उसके कई सारे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन हाल फिलहाल में उसका एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम सुनील था, वह उसके काफ़ी क्लोज आ गया था। वह उसके घर भी आता जाता रहता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब मनीष बाहर रहता था तो कभी कभी सुनील उसके घर पे आता था और रूबी से शारीरिक संबंध बनाता था। यह लोगों का प्रेम प्रसंग सारा कुछ चल ही रहा था, लेकिन एक दिन मनीष रंगे हाथ रूबी और सुनील को अपने घर में पकड़ लेता है शारीरिक संबंध बनाते समय। लेकिन उसके बाद भी मनीष बहुत समझदार आदमी था। वह अपनी पत्नी रूबी को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, इन चीज़ों से दूर हो जाओ। फिर उसके घर पे भी कॉल करता है और बोलता है कि रूबी को आप समझा दो, यह वह गलत दिशा में जा रही है। रूबी कुछ दिन के लिए तो मान जाती है, लेकिन जिसका नेचर ही खराब हो गया है, उसका एक आदमी से पेट भरने वाला ही नहीं है। वह फिर से सुनील से बातचीत करना तय स्टार्ट कर देती है। जब भी मनीष काम के सिलसिले से बाहर होता था, जब भी कॉल करे रूबी का फ़ोन बिजी आ रहा है। मनीष को फिर से शक हुआ कि यह कहीं न कहीं इसका फिर से किसी न किसी से चक्कर चल ही रहा है, जबकि रूबी ऐसी महिला थी जिसका चक्कर एक से नहीं कईयों से चल रहा था। लेकिन उसका हाल फिलहाल में जो आखिरी बॉयफ्रेंड सुनील था, उससे कुछ ज़्यादा ही उसका लगाव हो गया था। एक दिन फिर फ़ोन उसका बिजी आता है और मनीष इमीडिएट घर पहुंचता है। मनीष बोलता है कि तुम कहाँ बिजी थी? वो भी बोलती है कहीं नहीं, मैं इधर उधर कहीं बात कर रही थी। फिर उसको शक होता है और बोलता है कि जो भी तुम ये गलत काम कर रही हो ये बंद कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही गलत होगा। हमारे 3 बच्चे भी हैं। रूबी सोचती है कि यह तो मुझे अब बहुत ज़्यादा ही रुकावट पैदा करने लगा है, किसी न किसी तरीके से अब मनीष को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह खौफनाक सोच जब रूबी के दिमाग में आती है, वही यह बात सुनील से बोलती है कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सही से रहूं, हमारा तुम्हारा रिलेशन चलता रहे, तो मनीष को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह बात है लगभग 2 महीने पहले, मतलब फरवरी 2025 की। फिर सुनील को रूबी 20,000 रुपये देती है और वह 5,000 रुपये और जुगाड़ करके बिहार के आरा जाता है, जहाँ से वह 25-30 हज़ार की एक पिस्टल खरीद के लाता है। फिर रूबी और सुनील यह दोनों एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि अब मनीष को रास्ते से हटा देंगे हमेशा के लिए, जिससे हमारा तुम्हारा जो प्रेम प्रसंग चल रहा है वह आराम से चलता रहेगा। लेकिन सुनील बोलता है मनीष जॉइंट फैमिली में रहता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे उसको मारना संभव नहीं होगा। तो तुम क्या करो कि तुम अपने मायके चली जाओ और वहाँ जाने के बाद कुछ प्लान करो। अब यह बात है 6 अप्रैल 2025 संडे को, जब रूबी अपने सब मायके चली जाती है। वहाँ से अपने पति मनीष को बोलती है कि आप हमारे घर आ जाओ, यहाँ पे रामनवमी का भंडारा चल रहा है, मैंने बहुत सारी मन्नत भी मांगी है आपके लिए, आके यहाँ आप खाना खा लीजिए। मनीष भोला भाला आदमी, वह रूबी की बात को मान लिया, बोला कि चलो पत्नी हो सकता है सुधर गई होगी। वह मनीष रूबी के घर आ जाता है रविवार को 6 अप्रैल 2025 को सुबह में, और दिन भर वहाँ रहता है, शाम को भंडारा भी खाता है और आ जाता है। लेकिन रूबी का जो सात्विक दिमाग था, उसके हिसाब से उसका प्लानिंग चल ही रहा था। वह शाम को लगभग 8 बजे रात को
शौच के बहाने बाहर निकलती है और खेत की तरफ जाती है। लेकिन मनीष को पहले ही शक था कि हो न हो कोई न कोई चक्कर इसका यहीं चल रहा है। मनीष भी उसके पीछे-पीछे चल देता है। लगभग 200-300 मीटर दूर जाके ही रूबी अपने बॉयफ्रेंड सुनील से मिलती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उसी समय मनीष वहाँ पे पहुँच जाता है, गेहूँ का खेत था। जैसे ही मनीष पहुँचता है, सुनील और रूबी को उस अवस्था में देखता है, तुरंत ही उसका सुनील के साथ हाथापाई होने लगता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और सुनील जो पहले से ही प्लानिंग में था कि मनीष को रास्ते से हटा देना है, अपनी कमर से पिस्टल निकालता है और 2 गोली मनीष के पेट में मार देता है। मनीष वहीं तड़प-तड़प के मर जाता है दोस्तों, और यह दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद अगले ही दिन जो मनीष का साला था वो भी शौच के लिए सुबह 6 बजे मंडे मतलब 7 अप्रैल 2025 को जाता है, तो देखता है खेत में के पास एक चप्पल पड़ा हुआ है। चप्पल को देखते ही आगे बढ़ता है तो देखता है उसके जीजा मनीष वहाँ डेड बॉडी पड़ी थी जो मृत अवस्था में था। वो दौड़ के आता है, अपने परिजनों, अपने घर परिवार से बताता है। उसके बाद पूरे इलाके में, रायबरेली के उस एरिया में हंगामा हो जाता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है और उसके पत्नी से पूछताछ करती है। पत्नी से पूछताछ करने के दौरान उसको लगता है कि क्या हुआ है। पत्नी बोलती है कि इसके भाई ने, मनीष के भाइयों ने ही उसको मरवा दिया। लेकिन उसके घर वाले बोलते हैं, मनीष के घर वाले, नहीं, कुछ ना कुछ भी हो, रूबी उसके भाई या उसके बाप का ही करतूत है जो हमारे भाई मनीष को मरवाया है। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है उस दौरान रूबी का जो हाव भाव था उससे लग ही नहीं रहा था कि इसके पति की हत्या हुई है। उसके बाद वह उसका पूरा कॉल डिटेल निकालते हैं, वो लोग ट्रेस करते हैं कि जिस दिन यहाँ पे जब मौत हुआ मनीष का, तो मनीष का लोकेशन भी यही था और रूबी के मोबाइल नंबर का भी लोकेशन वही था और एक शख्स का नंबर भी वहीं पे लोकेशन था। जब रूबी से पुलिस सख्ती दिखाती है तो वह बताती है कि हाँ, यह काम हमने ही किया है अपने पति सुनील से मिलकर। सुनील को भी पुलिस हिरासत में लेती है और उसको जब ढंग से पिटाई करके पूछती है तो सुनील पूरी कहानी बता देता है। जो जब खौफनाक तरीके से ये लोग प्लानिंग करके मनीष को मौत के घाट उतार दिए। दोस्तों, आजकल इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे आप मेरठ का केस ले लीजिए, चाहे आप बिजनौर का केस ले लीजिए और या रायबरेली का केस ले लीजिए। पति पत्नी के बीच यदि संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप लोग अलग हो जाइए। किसी को मौत के घाट उतारने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग तो चले गए लेकिन जो ये 3 बच्चे इस दुनिया में रह गए उनको कौन देखेगा और उनकी परवरिश तो अब एक नत जैसी हो जाएगी। कितना भी कोई हो जाए लेकिन बाप जैसा कोई नहीं मिल सकता, माँ तो पहले से ही जेल में है। तो दोस्तों, आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।